ओम शांति। आज है 20 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो इस संगम युग पर परमात्मा हमें कितने इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं कि मेरे सभी बच्चे श्रेष्ठ बन जाएं और वो दैवीय गुण भर लें और अपनी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचकर, अपने सत्य घर में पहुंचकर फिर जीवन मुक्ति में, यानी सतयुग की बादशाही पाए, अपने राज्य भाग्य को ले, है ना। तो बाबा कहते कि तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तो 5000 वर्ष पहले भी फिर से जैसे तुम्हें श्रीमत पर विश्व और सुख का, शांति का राज्य स्थापित किया था, तो अभी फिर कर रहे हैं। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तो बाबा कहते कि तुम्हें बहुत खुशी है, खुशी से तुम कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं। परमात्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, आत्मा की स्मृति दिलाते हैं, तो सबको सद्गति मिलती है। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तो इस तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया के लायक बनते हैं, है ना। तो ये श्रीमत प्राप्त करके, ये धारणाओं पे चलकर, श्रीमत पर चलकर बाबा कहते कि विश्व से हम सद्गति करेंगे और नरकवासी से अब स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है ना। तो बाबा से हमें ये क्या मिलता है? पीस प्राइज मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस रुचि में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई का बाप ही टीचर होता है, तो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टीचर है वो 3 रोल अदा करते हैं। ये बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी हमने देखा कि अगर कोई टीचर है, वो अगर पिता भी है किसी बच्चे का, तो अपने बच्चे को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लड कनेक्शन है ना। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी हमारा हमें बहुत रुचि से पढ़ाते। क्यों? हम उनके बच्चे हैं, उनके संतान हैं, तो अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। तो यह है बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। तो बाप कितनी रुचि से पढ़ाते हैं
कितने इंटरेस्ट से पढ़ाते कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह ही हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाए। तो बच्चों को कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, है ना। तो परमात्मा डायरेक्ट आकर पढ़ाते हैं। 63 जन्मों से जिन्हें ढूंढ रहे थे, भक्ति करते थे, इधर उधर भटक रहे थे, तो अभी परमात्मा डायरेक्ट आकर पढ़ाते हैं। और यह पूरे कल्प में एक ही बार ही आकर पढ़ाते हैं। अभी बाप आए हैं, पूरे कल्प नहीं मिलेंगे। तो बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है। ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फ़ायदा। बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है ना। तो कई बच्चे ऐसे पूछते हैं, बाबा से रूरियान करते हैं कि बाबा कि ये ड्रामा में आवागमन का ही चक्कर है, यहाँ पर नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा। बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, तो क्या इससे छूट जाए तो ये अच्छा नहीं है। तो जब देखते हैं यह तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल ही क्यों रचा है, जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। जब सृष्टि चक्कर पर आते हैं तो खुशी खुशी आते हैं, है ना। 2 कल्प तो सतयुग और त्रेता, तो बहुत अच्छा खेल चलता है, तो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। फिर धीरे धीरे द्वापर युग से जब अपने मूल गुणों को भूलने लग जाते हैं, अपने ही सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, तो वो जो कॉन्शियसनेस सतयुग में थी वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जो कलाएं हैं वो कम हो जाती हैं, तो फिर दुख महसूस करने लगती है आत्मा, है ना। मन के वश हो जाती है और कर्मेंद्रियों के वश हो जाती है। फिर अपने ही सुख शांति को बाहर ढूंढने लग जाती है, जो कि उसके मूल गुण हैं। उसी को बाहर साधनों में, देह संबंधियों में ढूंढने लग जाती है ना। तो फिर उसे ये ख्यालात आते हैं कि ऐसे आवागमन का चक्कर लगाते ही क्यों हैं, भगवान ने ऐसा खेल ही क्यों रचा। तो क्या इस आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। यानी उस साइलेंस में ही चले जाएं, वहीं पर रहें, साइलेंस में अपने स्टिलनेस में रहें, और यहाँ पर आए नहीं सृष्टि चक्कर में। तो ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाएं, बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर सृष्टि चक्कर में चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा, आना ही है। मोक्ष पाने के लिए जो कोशिश करते हैं तो वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं ना। आत्मा में ही अविनाशी पार्ट भरा रहता है, लूंदा रहता है, और वह है ही अनादि अविनाशी,
बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। तो यह पार्ट भी अनादि है ना, अनादिकाल से चला आ रहा है और अविनाशी है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ड्रामा एक्यूरेट है, इस पर पूरा निश्चय चाहिए। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष को पा सकता है ना। अपने कॉन्शियसनेस जो कि तमो प्रधानता के कारण अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहती है आत्मा, तो अपने संगम युग पर अपने कॉन्शियसनेस में, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, वही है मोक्ष होना। तो लेकिन पार्ट बजाने तो फिर भी आना है, ना कोई मोक्ष को पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। तो जब परमात्मा हमें इस संगम युग पर आकर ये 84 का चक्कर, सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं, आत्मा की समझ देते हैं, परमात्मा की समझ देते हैं, स्मृति जागृत करते हैं, है ना। तो हम फिर बाबा कहते हैं अब तुम कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। तो यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाई। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तो मुरली में भी पुरानी पुरानी पॉइंट्स होती हैं, वो फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि कभी कोई बच्चा, नया बच्चा जिसने अभी ज्वाइन किया है ना, तो उसको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा। तो बाबा इसीलिए नए नए को देखकर फिर पुरानी पॉइंट्स को रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, है ना। तो ये ज्ञान की बात सुनाने की भी इसी युग में ही दरकार है, यहाँ पर ही सुनाते हैं बाबा। तो सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, सतयुग में तो ये प्रायलोप हो जाता है। वहाँ पर आत्मिक स्मृति तो होती है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहती है आत्मा, अंदर से पता है कि आत्मा हूँ और आत्मा लाइट शाइन कर रही है ऐसे देह को, लेकिन वहाँ पर स्मृति नहीं रहती, ना तो परमात्मा की और ना ही ये सृष्टि चक्र की, कि हम ऐसे ऐसे फिर कलाएं कम होती जाती हैं, डिप्लीट होती जाती हैं, है ना। क्योंकि फिर वहाँ पर इतनी खुशी नहीं रहेगी उससे, कि हमारी अभी संगम युग पर चढ़ती कला है, लेकिन सतयुग में क्या होती है, उतरती कला। तो वहाँ पर सतयुग में क्या है, प्रारब्ध है, वहाँ आत्मा सुख शांति आनंद में रहती है ना। तो हर तरफ वहाँ प्रकृति भी और आत्माएं भी, सारा सृष्टि सतो प्रधान होती है, प्रारब्ध है। तो यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू से फिर
पिछाड़ी में यह बात आती है। तो गीता में भी जिनको जैसे जैसे स्मृति आई उन्होंने लिखा, तो शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। तो गीता में भी मन मना भव की बात कही गई है। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, यानी सतयुग में राज्य भाग्य पाने के लिए, स्टेटस पाने के लिए, तो तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों को तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं, है ना। तो वहाँ पर सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, देवी देवता धर्म, है। तो जो बाकी धर्म होते हैं वो फिर नंबरवार आते हैं ड्रामानुसार। धर्म संस्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। रजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। तो भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं, यानी भारत में ही सतयुग की स्थापना होनी है। भारत ही वे खंड है जहाँ पर परमात्मा आकर यह ज्ञान सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। तो वह धर्म संस्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह है, भारत ही है। वह धर्म संस्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं वो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा ये हमें दुख की दुनिया से लिबरेट कर कर फिर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। हाँ, तो बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम में ले जाएंगे। बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो जिन आत्माओं का पार्ट नहीं है या अपने अपने टाइम पर उतरेंगे सृष्टि चक्कर में, तो वो क्या सब करेंगी, सभी शांति धाम में जाकर शांति में रहेंगी। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा,
उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, है ना। तो परमात्मा की जो नूंद है वो संगम युग पर है, और सुप्रीम पावर वो उसी समय पर आते हैं जब उनका ड्रामा में नूंद है। तो वो जन्म मरण में तो है नहीं, ना ही देहधारी हैं। तो बाबा कहते कि उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, है ना। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाक्रम करते हैं। तो जो यहाँ पर संत महात्मा जिनकी महिमा की जाती है, तो वो तो शरीरधारी हैं, शरीर छोड़ते हैं तो उनका क्रियाक्रम भी करते हैं। लेकिन परमात्मा, परमपिता परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो मर गए। हाँ, तो यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम, यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। तो वह तो है ही हायर कॉन्शियसनेस। उनका क्रियाक्रम सेरेमनी थोड़ी ना होती है। उनका कोई शरीर नहीं है, वो जीवन मरण में नहीं आते, 5 तत्वों की देह नहीं धारण करते, तो उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, है ना। तो उनके आने का भी पता नहीं पड़ता। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, वहाँ पता ही नहीं कि परमात्मा है कौन, है ना। तो विस्मृति हो जाती है, प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में सिर्फ प्रारब्ध भोगते हैं और ज्ञान और भक्ति की बातें होती नहीं। तो यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के लिए बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वाहन साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में, है ना। तो वहाँ पर कोई परमात्मा को याद नहीं करते। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी, मुक्ति में भी, मुक्ति है ना, वहाँ दुख ही नहीं होता तो याद क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं मुक्ति में है ना। जीवन मुक्ति में है, यानी जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था, अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो वहाँ याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, सिर्फ एक शिव की ही पूजा करते हैं, यानी द्वापर युग से शिव के मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, सिर्फ उसी की पूजा करते हैं। और फिर होती है व्यभिचारी, यानी फिर और देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में आते आते तो यहाँ पर पत्थर टिककर सब में परमात्मा को कह देते हैं, है ना। मंदिरों में जाकर तो पूजा करते ही हैं, लेकिन तत्वों की पूजा करना शुरू कर देते हैं और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं पत्थरों में, और नदियों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं व्यभिचारी पूजा। तो इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं, है ना। तीखे में तीखा नर्क है, यानी घनघोर, जिसे कहते हैं तमो प्रधानता, नर्क है। लेकिन फिर परमात्मा आकर इसे तीखा स्वर्ग बनाते हैं, यानी सतो प्रधान बनाते हैं। तो इस समय है 100% दुख, फिर है 100% सुख शांति होगी। इस समय 100% दुख है, फिर 100% सुख शांति होगी। तो आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी, है ना। आत्मा का सत्य स्वरूप, सत्य घर तो शांति धाम ये है, वहीं पर विश्राम करती है, साइलेंस की दुनिया। तो समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर
पुरानी का विनाश करना होता है। हाँ, तो बाप क्या कहते कि मैं तो आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना होती है और पुरानी का विनाश करना होता है ना। तो बीच में तो आते ही नहीं पूरे कल्प। तो इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, खिदमतगार तो बहुत चाहिए, है ना। तो परमात्मा के हम सब बच्चे क्या हैं, राइट हैंड खिदमतगार। तो बाबा कहते ये सब कार्य है, एक तो नहीं करेंगे। करने को तो परमात्मा एक सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हम बच्चों का क्या बनाते हैं, भाग्य बनाते हैं। तो इसलिए बाबा सभी की उंगली लगवाते हैं। तो खिदमतकार बहुत चाहिए। तो इस समय तुम बाप के खिदमतकार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं, अपना भी और भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो यहाँ पर अपना भी है कल्याण, भारत का भी और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। परमात्मा करन करावन हार। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से स्वर्ग सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना, है ना। तो अभी सर्व की सद्गति होती है और सभी यह है ही क्या, शुद्ध अहंकार और शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त। तो ये गुप्त सेवा है, सिर्फ अपने आत्मिक स्मृति में रहना और अपने मनोवृत्ति से वो वृत्ति से वायुमंडल बनाना और आत्माओं को भी टचिंग होनी परमात्मा की और उन्हें भी परमात्मा की याद आनी। तो ये क्या है, गुप्त सेवा। आत्मा करती है शरीर द्वारा, तो इस शरीर के द्वारा ही परमात्मा की याद की जा सकती है। परमात्मा को याद इस शरीर के द्वारा ही करते हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। तो कई ऐसे पूछते हैं कि बीके का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का क्या उद्देश्य है। तो उनको बोलो कि विश्व में सतयुगी सुख शांति स्वराज्य स्थापन करना, यही हमारा उद्देश्य है। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं, है ना। 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर पूरे विश्व में शांति स्थापन करके फिर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। प्राइज क्या है, सतयुग में जाना। तो यथा राजा रानी और प्रजा प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी और प्रजा यानी अपने ही कर्मेंद्रियों पर जितना जितना कंट्रोल होगा, जितना कंट्रोलिंग पावर होगी, जितना आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो वही है राज्य भाग्य पाना। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है। कम प्राइस है क्या, तो बाबा पूछ रहे हैं नरकवासी से स्वर्गवासी पाना क्या कम प्राइस है। तो वह पीस प्राइस लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। यहाँ स्थूल दुनिया में जो पीस प्राइस मिलते हैं तो उससे खुश होते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं, क्योंकि यथार्थ रीति याद नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, तो क्या मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइस तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। तो अभी सच्ची सच्ची प्राइस लेते हैं इस संगम युग पर, तो राज्य भाग्य मिलता है सतयुग का। तो ये क्या है, सच्ची सच्ची प्राइस, तो वही अभी हम ले रहे हैं
परमात्मा से विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ, है ना। भारत को कहते हैं कि भारत मेरा देश, कितनी महिमा करते हैं, भारत हमारा ऊंच देश है, समझते हैं। लेकिन हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हो। तो यहाँ पर राज्य स्थापन करते हैं तो ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े से करते हैं, कोई हथियार वगैरह चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं दैवीय गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है, वह तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है। अम्बा कौन है? ब्राह्मण है, वह देवता है, यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत पूजाएं दे देते हैं, ऐसे तो नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, है ना। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, यानी उसकी शक्तियों को सिंबॉलिकली दर्शाया है ना। अम्बा की इतनी सारी भुजाएं बना देते हैं, यानी कि उसकी शक्ति को दर्शाते हैं। तो अब पिक्चर में कैसे दिखाएंगे उसकी शक्ति को, तो फिर उन्होंने भुजाएं दे दी उसकी शक्ति को दिखाने के लिए, है ना। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। फिर क्राइस्ट, बुद्ध, वो भी अपने अपने समय पर सृष्टि पर उतरे आए, तो उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है कि हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, है ना। तो जो बुद्ध, क्राइस्ट आदि आते हैं तो वो पहले आते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बाद में आते हैं। धीरे धीरे जैसे उनके ज्ञान को धारण करते हैं तो फिर उनके बनते जाते हैं, फॉलोअर्स बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी तिथि तारीख सब पता होती है, और उनको अपने धर्म के बारे में सारी नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमें इस संगम युग पर आकर ये सारी नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। तो इसीलिए किसी को भी पता ही नहीं कि हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, क्योंकि वहाँ पर प्राय लोप हो जाता है। तो इसलिए ये पता ही नहीं चलता कि किसने कब और कैसे स्थापन किया। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है ना। तो यहाँ पर जितनी आत्मा पूज्य होगी, यानी आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपने सत्य स्वरूप में जितनी होगी, तो फिर उतना ही उसको शरीर भी वैसे ही कंचन काया मिलता है, उनका शरीर भी पूज्य होता है। तो तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है। फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है ना। तो जो आत्माएं सतयुग में जाती हैं, बाबा कहते हो उनकी तो पूजा होती होती है। फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। इष्ट देव के रूप में अभी तक कलयुग के अंत तक भी पूजा करते हैं। तो बाप तो है निराकार, बाप तो है ही निराकार, उनको तो कोई देह नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो तो है ही बिंदु स्वरूप। तो वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, है ना। तो तुम बच्चों के लिए बाबा कहते तुम ही
पूज्य बनते हो, तुम ही सतयुग में आते हो, उस समय तुम पूज्य होते हो। बाद में कलयुग में आते आते जब अपने मूल गुणों को ढूंढते ढूंढते इष्ट देवी देवताओं के चित्रों की और उनके मूर्तियों की पूजा करते हो तो अपने आप ही पुजारी बन जाते हो। जब अपने हायर कॉन्शियसनेस से भूल जाती है, अपने आप को, सत्य स्वरूप को भूल जाती है, तो फिर पुजारी बन जाते हो। तो बाप तो एवर पूज्य है, लेकिन परमात्मा जो कि जीवन मरण में नहीं आते हैं और इस शरीर को धारण नहीं करते, 5 तत्वों की दुनिया में शरीरधारी होकर नहीं रहते, सृष्टि चक्र पर रोल सिर्फ शरीरधारी होकर नहीं करते बल्कि निराकार रूप में संगम युग पर ही करते हैं। तो बाप तो क्या है, एवर पूज्य। तो यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो, है ना। तो सिर्फ एक ही बात बताते हैं बाबा कि मामेकम याद करो कि बुद्धि योग जितना परमात्मा से लगा रहेगा उतना ही राज्य भाग्य प्राप्त होता, उतना ही आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकती है, अपने सत्य स्वरूप में, सत्य घर में जाती है याद कर कर परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। जो इस स्थूल दुनिया में देहधारी होकर आते हैं, अपने देह में आते हैं, 5 तत्वों के देह लेते हैं, ना, जीवन मरण में आते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें देहधारियों को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा, है ना। तो ये ऐसे कह देते हैं कि शिवोहम, हम ही शिव हैं, आत्मा जो है वही परमात्मा है। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अब अपनी समझ को ठीक करो, करेक्ट करो, कि अब जज करो कि भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। अब हम सो अर्थ कौन सा राइट है, यानी हम इस सृष्टि चक्कर पर आते हैं, पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय बनते हैं, आते आते कलयुग में शूद्र बनते हैं और फिर बाबा हमें आकर संगम युग पर फिर से देवी देवता बनाते हैं, दैवी गुणों की धारणा करवाते हैं और फिर से देवता बनाते हैं। तो अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। तो विराट रूप का जो चित्र है उसमें जो चोटी है वो ब्राह्मण है, यानी वो सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ, तो उसको दिखाया नहीं, तो और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए, कलयुग में तो है ही शूद्र वर्ण, तो सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो सभी शूद्र हैं, क्योंकि परमात्मा कोई नहीं जानते। आसुरी गुण हैं, सभी में अवगुण है, आसुरी अवगुण है, तो शूद्र वर्ण के हैं। कलयुग में तो है ही सभी शूद्र वर्ण, है ना। तो देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुआ, ये पता ही कुछ नहीं। इस सतयुग में फट से तो देवता वर्ण नहीं आते, तो हैं तो वो ही आत्मा है। जब तक धारणा ही नहीं है, जब तक वो दैवी गुण अपने आप में नहीं भरे आत्मा में, तब तक फिर वो सतयुग में कैसे आ सकते हैं। कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं,
बहुत फॉलोअर्स आज बन जाते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता जब, क्योंकि परमात्मा को ही नहीं जानते, भक्ति मार्ग में सिर्फ महिमा करते रहते हैं, यथार्थ रीति ज्ञान ही नहीं, ना सृष्टि चक्र का, ना आत्मा का, ना परमात्मा का, तो बाबा कहते फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं, हाँ, तो ये बाबा इसे दुकान कहते हैं। तो अब यह सब दुकानें ख़त्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, है ना। तो ब्रह्म योगी और तत्व योगी यानी इस ब्रह्म तत्व को ही याद करते रहते हैं, तो उसी से ही योग लगाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा को यथार्थ रीति ना तो जानते हैं ना ही याद करते हैं। तो जैसे भारतवर्षी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है। तो बाबा कहते जैसे भारतवर्षी है वास्तव में है तो देवी देवता धर्म के, परंतु उसे क्या कह देते हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्मा ही रहती है ना। तो ब्रह्म जो है वो क्या है, तत्व है, वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, रहने का स्थान है, उसे ही याद करते रहते हैं, उसी से योग लगाते रहते हैं। उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, यह सब है ब्रह्म, मैं आकर सब ब्रह्म दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। तो भक्ति में कह देते हैं कि हे प्रभु तुम्हारी गति मत न्यारी है। गति तो कोई कर ही ना सके, है ना। तो परमात्मा के सिवाय और कोई सदगति दे ही नहीं सकता, गति कर ही नहीं सकता। तो मतें तो अनेकानेक की मिलती हैं, यहाँ की मत फिर कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं, है ना। तो धर्म तो इतने हैं ये तो पता है, लेकिन आते कैसे हैं ये नहीं पता, इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो फिर आत्माएं कैसे कैसे अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है, तो ये बना बनाया ड्रामा है, उसमें सब नूंद है पहले से ही। तो यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टिदाता एक बाप ही है। तो दिव्य दृष्टिदाता कौन है, परमात्मा ही है, जो संगम युग पर श्रीमत देकर समझ देकर हमारी जागृति आत्मा की जागृति करते हैं, तो दिव्य दृष्टि मिलती है, यानी वो समझ मिलती है। तो बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। तो बोला नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। तो यह चाबी क्या है, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा सुप्रीम पावर को ही है, और यह और किसी के पास नहीं है कि किसी की दृष्टि दिव्य दृष्टि की चाबी दे दें या कोई साक्षात्कार करा दें। तो उनके एवज में तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि उसके एवज में तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है, मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है। तो दिव्य दृष्टि देने का पार्ट सिर्फ परमात्मा का ही है। पापा कहते मैं कोई बादशाही थोड़ी लेता हूँ, मैं तो नहीं लेता, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। तो किसी को साक्षात्कार हो जाते हैं जो इष्ट देव की कोई पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर जैसे किसी ने
हनुमान की पूजा की या गणेश की पूजा करी, फिर उनको साक्षात्कार हो जाता है, दिख जाते हैं। लेकिन साक्षात्कार कराते कौन है? परमात्मा। तो जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पाए, है ना। तो जैसे किसी की इच्छा होती है कि हमें साक्षात्कार हो जाए, हमें दिख जाए, जो इष्ट देव हम जिनकी पूजा करते हैं, तो बाबा करा देते हैं उनकी साक्षात्कार। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, है ना, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, तो उससे कोई प्राप्ति नहीं है। और साक्षात्कार कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं कि हमें दिख गए, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं तो या धन मिल जाता है। नहीं, मीरा का साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी ही पाया। वो किसी को साक्षात्कार हो जाता है अपने इष्ट देव का, तो लेकिन ऐसे तो नहीं उससे निरोगी बन जाते हैं या धन ही मिल जाता है। नहीं, जैसे मीरा को साक्षात्कार होता था कृष्ण का, हर तरफ उसे कृष्ण ही नज़र आते थे, लेकिन मुक्ति को थोड़ी पाया। क्यों? क्योंकि यथार्थ रीति ज्ञान धारण नहीं था और परमात्मा को यथार्थ रीति याद नहीं किया, है ना। तो मनुष्य समझते हैं वह रहती वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ तो कृष्णपुरी है कहाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि वह तो वैकुंठ में ही थी, परंतु वैकुंठ तो कृष्णपुरी को कहा जाता है। तो उस समय कृष्णपुरी था कहाँ? तो उस ये तो अभी स्थापना हो रही है सतयुग की, है ना। तो वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? तो यह सब है साक्षात्कार, यह सब है साक्षात्कार, यानी ये क्या है? सब खेल पाल। तो बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। किनको? ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो बाबा को पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। तो वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर रजाई को भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। तो ये ब्रह्मा बाबा को सारा साक्षात्कार हुआ था कि वही महाराजा बनते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, और विनाश को भी देखा और रजाई को भी देखा, तब ये निश्चय बैठा, ओहो मैं विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए न। तो वो हीरों के व्यापारी थे। तो फिर जब उन्हें ये साक्षात्कार हुआ और फिर उन्होंने कहा कि ये सब आप ले लो और हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, क्योंकि अंदर में वो समझ जाग जाती है, वो स्मृति आ जाती है। भक्ति तो सिर्फ महिमा है कि तुम अपरम अपार हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम सुख करता दुख हरता हो, तुम पतित पावन हो। लेकिन ना तो अपने आप की पहचान होती है, ना परमात्मा करते क्या है वो उसकी पहचान होती है, ना ही स्मृति जागृत होती है। लेकिन जब वो समझ मिलती है फिर भक्ति छूट जाती है, यानी यथार्थ रीति फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो ये जो भक्ति है फिर वो छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे मीठे पापा, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है।
है ना, अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। यानी जैसे रुचि से हमें परमात्मा पढ़ाते हैं तो उतनी ही इंटरेस्ट से, उतनी ही रुचि लेकर इस परमात्मा के ज्ञान को धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है और भारत और सारे विश्व का कल्याण करना है। यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में रहना है और परमात्मा से बुद्धि योग सदा काल के लिए लगा रहे। नंबर 2, बाबा ने कहा ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने। तो ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझकर कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना। ड्रामा पर निश्चय, आत्मा पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय। जब निश्चय पक्का होगा तो यथार्थ रीति याद भी रहेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक श्वास, एक एक पल को सफल करना। पुरुषार्थ व्यर्थ ख्यालात बिना नहीं चलाने हैं, है ना। तो एक तो है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव सोच ख्यालात, एक है व्यर्थ। तो व्यर्थ ख्यालात बिना चलें। नेगेटिव तो ख़त्म करना आसान है, सहज है, लेकिन व्यर्थ फिर भी बहुत चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, है ना, ये सब क्या है, व्यर्थ है। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान दिया है दीप राज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीप राज, है ना, दीप से हम सब क्या हैं, चैतन्य दीपक हैं। तो हम दीपकों के पिता परमात्मा दीपराज द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। तो आज क्या है, दिवाली। स्थूल दुनिया में, माइंड की दुनिया में दिवाली है ना। तो ये ज्योति का पर्व है। तो बाबा आज हमें क्या दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं दीप राज बाप द्वारा अमर ज्योति, ऐसी ज्योति जो कभी भी बुझे नहीं, है ना, तो हमेशा अमर रहे। तो अपने आत्मा की ज्योति हमेशा अमर रहे, जगती रहे। ऐसी बधाई लेने वाले सदा अमर भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने आज सभी को। हैप्पी दिवाली। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं, है ना। तो भक्त लोग क्या करते हैं, आप चैतन्य दीपकों की यादगार, यानी जो सतयुग में आत्माएं आती हैं उनकी दीपकों की यादगार में, याद में जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। तो आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालकपन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो, है ना। तो आप चैतन्य दीपक क्या करते हैं, बालक बन, परमात्मा के बालक बनकर दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हैं। और बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयाँ लेते हुए सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयाँ लेते हुए अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। तो यह दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। हर एक आत्मा क्या है, दीप रानी, और दीपराज कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा आत्माओं के मिलन का की यादगार है दीपावली। तो दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन की ही यादगार है दीपावली। स्लोगन दिया है आज बाबा ने, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग ना कर सके।
बाबा और मैं एक कंबाइंड रूप, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो। आत्मा और परमात्मा कंबाइंड। मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, तो साइलेंस में कंबाइंड, साइलेंस में डूब गई तो फिर क्या हुआ, कोई तीसरा अलग ना कर सके, ऐसे कंबाइंड रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं क्या करना चाहती है, प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। मैं हूँ ही साइलेंस, है ना, साइलेंस बीइंग, आई एम साइलेंस बीइंग। तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में के पीछे कौन, साइलेंस, तो उसकी शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। ऐसी है शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। किसी भी संकल्प, कोई भी संकल्प हो, वायरलेस से भी तेज आत्मा प्रति पहुंच सकता है। तो इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र क्या है, शुभ संकल्प। तो इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प से यंत्र द्वारा, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। यानी कि संकल्प शक्ति जो है वो किसी भी वायरलेस से भी तेज़ है और किसी भी आत्मा के प्रति पहुंच सकती है। यहाँ शुभ संकल्प लिया और वहाँ पहुँची, तो इस यंत्र से कोई भी सिद्धि स्वरूप में देख सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी चैतन्य दीपकों को बाप दादा का, मुझ आत्मा का परमात्मा से मंगल मिलन मनाते हुए शुभ दीपावली और दीपराज बाप का अमर भव का वरदान, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।